तुम लोग ध्यान से देखो, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में, उधर दिख रहा है ना संबंध, इसको सीधा सीधा लिखो तो ऐसे लिखोगे, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। मात्रा क्या होता है इसका? मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी क्या होता है? बोलोगे कैपिटल जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। उसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो एक संबंध हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना? आओ समझते हैं, समझे ना? स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है बाबू, कैसे निकालेंगे, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए, ये है आपकी पृथ्वी। ये कौन है? पृथ्वी है। इसका ये क्या है? केंद्र है। क्या है? और ये क्या होगी इसकी, जिसको आर ई बोलेंगे ना, इसको ये क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे, ठीक है? और ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी का केंद्र ओ मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ से h ऊंचाई पर कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। क्या है? नजर हटी तो टॉपिक गया, फिर फॉलोअर्स। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? कितनी है? h मीटर। कितना? h मीटर। कहाँ से? इस ध्रुव से। कहाँ से? ध्रुव से। बोलो है कि नहीं है? है ना? तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल, m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? F बराबर G m ई ना, है पूरा मास ऑफ अर्थ है, पूरा ही क्या है? m ई। इसका द्रव्यमान क्या मानेंगे हम लोग? m ई मानेंगे, नहीं तो कैपिटल m ई मानेंगे, ठीक है? और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। m किसका द्रव्यमान है? ये वस्तु का है। और m ई किसका है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। कोई दिक्कत? m द्रव्यमान, ये कोई पृथ्वी, आपकी पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। और h मीटर, पृथ्वी का ये ध्रुव होगा, ये ध्रुव होगा कि नहीं होगा? सतह है ये, ठीक है? h मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है? वस्तु है। एक क्या है? यहाँ पर वस्तु है। पृथ्वी की सतह से 1 मीटर दूरी, h मीटर दूरी पर कोई वस्तु है। इस पर बल लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लगेगा ना? और उस गुरुत्वाकर्षण बल को हम बोलते हैं Gme बटा, अब जो आर ई स्क्वायर, अगर ये सतह पर है तो, कहाँ है? सतह पर है तो क्या लगेगा? आर ई स्क्वायर। लेकिन h ऊंचाई ऊपर है तो कुल दूरी इस केंद्र से, कुल दूरी कितनी हो जाएगी? आर ई हाई और प्लस हाई h, तो क्या हो जाएगा? आर ई प्लस h का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी है तो बताइए, किसी को है? बोलो। नहीं है ना? दूरी जोड़ दिए हैं, यहाँ से लेकर आ रही है धन h कर दिए हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा ना? अब समझो, किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है? m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल, m द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला बल, F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। m इंटू ए ना होता है? होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर a बराबर क्या है? चूंकि a बराबर g है, गुरुत्वीय त्वरण, ये त्वरण है ना,
तो ए बराबर हम क्या रखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है ना, अभी बताए थे v माइनस यू बाई टी, ए बराबर क्या था g, गुरुत्व के कारण बल लग रहा है ना, और गुरुत्व के कारण इसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो कौन सा त्वरण आया, गुरुत्वीय त्वरण। तो F बराबर क्या लिख दोगे, m इंटू जी, कोई दिक्कत, ये भी वही बल है जो बल ये है कि नहीं दोनों, समीकरण नंबर 2। LHS बराबर है RHS बराबर होगा, बोलो हाँ या ना, होगा ना, तो क्या कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से LHS बराबर RHS है कि नहीं, E बराबर है तो ये भी बराबर होगा, दोनों होगा ना, तो mg लिख दें, mg बराबर f है ना, तो f की जगह ये पर, अच्छा रुको, f का मान समीकरण 1 में रख दो ना, ऐसे ये भी कर सकते हैं हम, क्या कर देंगे, f इक्वल टू क्या लिख देंगे, mg यहाँ पर, अब बराबर में क्या है, g me इंटू m बटा में क्या है, re प्लस h का स्क्वायर। बोलो किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक समस्या है, एक एक स्टेप समझते चलना है। m से m कट जाएगा, बोलो m से m गया कट गया कि नहीं कट गया, अब आ जाएगा g बराबर क्या आ गया, तो g बराबर क्या आ गया, बोलो तो कैपिटल G इंटू ME आया ना, अब बटा में क्या हो गया, RE प्लस H का स्क्वायर। बोलो इतनी बात में किसी को कोई तकलीफ है, संबंध यही होता है, खत्म हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, 5 मिनट बोले तभी 1 मिनट नहीं हुआ, ऐसा समझ में आया कि नहीं आया ना। अब समझिए, अब हम H बराबर 0 कर दें तो यहां से अगर H बराबर क्या कर दे 0, मतलब वस्तु को कहां रख दे, पृथ्वी के सतह पर, अर्थात ऐसे लिखो, यदि देख लो बस 1 मिनट, यदि वस्तु पृथ्वी की कहाँ हो, सतह पर हो, तब H बराबर क्या हो जाएगा, अरे जब हाइट ये वस्तु आ गई यहाँ पर आ गई तो हाइट 0 ना, तो H बराबर क्या कर दोगे 0, तो H बराबर 0 रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, G इक्वल टू कैपिटल G इंटू ME, और ये 0 रखोगे तो 0 का वर्ग ना, 0 का वर्ग 0, खत्म, RE का वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, RE स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अर्थात हमारा यही असली संबंध होता है, ठीक है। स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, समझ गए, बोलो समझ गए नहीं समझ गए। एक चीज और समझ लो, 9.8 कब आएगा, जब G का मान रखोगे, ME का मान रखोगे और RE का मान रखोगे, तो इसको भाग करोगे तो आएगा 9.8, ठीक है, 9.77 आएगा, अभी हम करवा के दिखाएंगे, इतना नोट करो, समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया एक बार फिर अच्छे से देखिए।